रचित जी, पहला नाम है मझगांव डॉक का। ये गवर्नमेंट ने कल हिस्सा बेचने की बात की, 5% के आसपास यहाँ पे ओएफएस आ रहा है। वैसे ही सेंटिमेंट खराब था, ऊपर से दिन भी खराब, मतलब दिन खराब के साथ उन्होंने खबर भी खराब डाल दी। 5% नीचे, 6% नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। क्या किया जाए यहाँ पे? सर आज तो मतलब इस पे वो आप यूज कर सकते हैं कि सर मुड़ाते ही उले पड़े वाली सिचुएशन हो हाँ। गई है। बट वैसे आप देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रांग है अभी यहाँ पे। और यहाँ से कहीं 2500 रुपए के आसपास एक बार इसका सपोर्ट बनता हुआ दिखता है। और जिनके पास भी है अभी इसको होल्ड करें। इस ओएफएस के चलते ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में आता हुआ दिखा है। और अगर ये यहाँ पे मेंटेन कर ले तो 2680 पे भी आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड करें, आपको 3000 रुपए का भी भाव ये दिखाने का दमखम रखता है। एक सवाल आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर, सरकार को इसमें ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा, ये एक अपडेट आया है। लेकिन ठीक है, वो कोई फर्क पड़ा नहीं, शेयर आज वैसे ही 2% 3% नीचे कामकाज कर रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि सवाल आते रहते हैं इस पर अक्सर। सर देखिए सवाल आते रहते हैं और इस पे ना मेरा थोड़ा सा अलग व्यू पॉइंट है। और ये व्यू पॉइंट क्या है, मतलब ये जब से 33% स्टेक खरीदा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडिया में, तभी से मेरा एक बहुत स्ट्रांग व्यू पॉइंट बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर आपके पास है, क्योंकि मेजोरिटी हमारे दर्शकों के पास होगा, इसका कनेक्शन हो नहीं हो, ये शेयर जरूर सबके डीमैट अकाउंट में होगा। और इसके लिए ना एक ही एडवाइस होगी, आप बस वेट करें। और वेट करें किस चीज का, वेट करें इस चीज का कि गवर्नमेंट कब अपना स्टेक बेचती है और कौन सा बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जो है वो इसको खरीद लेता है। और वो स्टेक बाइंग होने के बाद ये एक कंपनी टेक ओवर कंपनी बन जाएगी। और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सिर्फ इतना सा है कि जो डिओपोली मार्केट है वो नहीं बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, की जियो और भारती रह जाए, इसको भी मेंटेन करना चाह रही है। और आप भी समझ रहे होंगे सुमित सर कि मैं किस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, कौन सा कॉन्ग्लोमरेट है जो इसको खरीद सकता है। तो उसका बस आने का इंतजार करें और उसके बाद इसका मूवमेंट आप ऊपर कई तरफ होता हुआ देख सकते हैं। उस कॉन्ग्लोमरेट का मैं आपको एक और हिंट दे सकता हूँ कि उनके पास टेलीकॉम प्रेजेंस नहीं है, मगर वो ऑक्शन में जरूर कुछ ना कुछ अपना पार्टिसिपेशन रजिस्टर करते जा रहे हैं। मेरी समझ से वो इसमें एंटर करेंगे और उसके बाद इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट हम्म। यहाँ पे खरीदे नहीं, जो आपने मेंटेन कर रखा है बस उसी को मेंटेन करें। तो आपने जो मेंटेन कर रखा है उसे मेंटेन रखिए, नई खरीदारी मत करिए। और कुछ आंकड़ों के लिहाज से करीब करीब 11,000 करोड़ शेयर इस कंपनी के हैं। 27,000 करोड़ का घाटा है, जो कि रिकॉर्ड घाटा है इंडिया में किसी भी कंपनी का। और 11,000 करोड़ की इक्विटी भी रिकॉर्ड इक्विटी है किसी भी कंपनी की। तो ये कुछ आंकड़े इसके साथ ज़रूर शेयर करने थे। एचडीएफसी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर और इकलौता आज का सपोर्टिव फैक्टर मार्केट्स में। कैसे रीड कर रहे हो रचित सर? इनके नंबर आए, नंबर्स बेटर आए और बाजार ने इस पर रिएक्ट भी किया, शेयर में अच्छी तेजी भी है। क्या किया जाए? सर देखिए इसमें ना एक आप देखें इस पे बार बार एक रेजिस्टेंस आ रहा है एट अराउंड 1870 1880 लेवल्स। उसको ब्रीच करेगा तो उसके बाद ही एक अप मूव आएगा। जब तक वो ब्रीच नहीं करता है, आप चाहें तो उस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक करें और लोअर लेवल्स पे आपको 1760 1740 मिले वापस से री एंटर करें। ये एक सिर्फ ट्रेडिंग का लेवल मैंने आपको दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पोजीशन मेंटेन करें। और हायर लेवल्स, क्योंकि आप एक चीज देखें कि इसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है इस रैली में। हायर लेवल्स जैसे ही इसका मूवमेंट आएगा आपको देखने को मिलेगा। और 2400 से 2600 का लेवल भी काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। तो आपको एक राय दी गई है एचडीएफसी बैंक के संदर्भ में। 1880 इसका एक्चुअल में ऑल टाइम हाई है, तो इसलिए वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है। जैसे वो ब्रीच करता है तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। बजाज फाइनेंस, ये दूसरा नाम जो कभी चला नहीं, लेकिन जब चला तो अब रुका नहीं। क्या किया जाए यहाँ पर? सर ये चला नहीं, चला तो रुका नहीं, बीच में इसकी पिटाई हो गई थी क्योंकि आरबीआई ने इसी हफ्ते इनको कुछ नोटिस भेजे थे। इनकी कोई डेटा सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम थी, बट वो बहुत बड़ा कोई डिफाइनिंग फैक्टर नहीं था। और मैं समझता हूं आपके पास अगर है तो मेंटेन करिए। अभी ये अपना मिडवे थ्रू भी नहीं हुआ है, अभी ये और चलने का दमखम रखता है। अभी हम आरबीआई की पॉलिसी फेस करने ही वाले हैं और रेट कट अगर आता है तो एनबीएफसी को भी बेनिफिट मिलेगा। पोजीशन मेंटेन करने के रखें। 9800 तक का मूवमेंट ये काउंटर आपको दिखाने का दमखम रखता है। एक एल&टी फाइनेंस को और देखिए, रिसेंटली चला था, आज भी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो ये संभाल रहा था अपने आप को, लेकिन अभी जो बाजार में दोबारा बिकवाली गहराई, उसमें बेचारा नीचे आ गया। क्या किया जाए इसमें?
सुमित सर, आप एक चीज ध्यान करिएगा। एक टाइम आया था जब एलएनटी ना एक जोन में रह गया था, मतलब मार्केट स्टार्टेड ऑफ मूविंग, मार्केट बहुत अच्छे से चल रहे थे और सारी चीजें चल रही थी, मगर एलएनटी पे क्वेश्चन होने लग गया था। यही एक फेज आपको आईटीसी में भी देखने को मिला था, जब उस पे नेम्स भी बनने लग गए थे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, एलएनटी फाइनेंस भी ना अभी वैसी ही सिचुएशन फेस कर रहा है। ये अपने नंबर्स ठीक भी कर ले, उसके बावजूद ये लेवल्स नहीं ब्रीच कर पा रहा है और एक फेज में है, मतलब इट इज फेसिंग डिफिकल्टी। अगर आपके पास है और आप पेशेंट इन्वेस्टर है तो आप बने रहें। जैसे ही ये उस डिफिकल्ट जोन से बाहर आएगा, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अपसाइड दिखाने का दमखम रखने वाला काउंटर बन जाएगा। बट अगर आपने होल्ड कर रखा है और आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आपको यहां से थोड़ा सा और अपसाइड मिले एट अराउंड 160-64 लेवल्स, आप यहां से एग्जिट कर जाएं, वो भी आपके लिए एडवाइजेबल होगा। अगर पेशेंस नहीं है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म है, पोजीशन मेंटेन करें और पेशेंस रखें, ये बहुत अच्छा अपसाइड देने वाला काउंटर बनेगा। तो आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको एक राय रणनीति इस पर बताई गई है। ये सब वो शेयर थे जहां पे न्यूज़ फ्लोज थी, खबरें थी, तो इन पे बात करना ज़रूरी था बजिंग स्टॉक्स में।